अवैध और अनियमित ई फार्मेसी संचालन के विरोध में 20 भी को दवा दुकानें बंद रहेंगी। जिले और शहर में संचालित 450 से अधिक फुटकर और थोक मेडिकल स्टोर्स के ताले नहीं खुलेंगे। हालांकि क्वीनी हड़ताल में नर्सिंग होम के साथ जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप ई फार्मेसी से नकली एवं अनुचित भंडारण वाली दवाओं के जोखिम के साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। खंडवा जिला एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गोवर्धन गोलानी ने बताया कि अवैध एवं अनियमित ई फार्मेसी संचालन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा अत्यधिक छूट, नकली एवं अनुचित भंडारण वाली दवाओं का बढ़ता जोखिम तथा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। दिलावर खान की रिपोर्ट। इसमें जो मुख्य हमारा ये मांग है वो है ऑनलाइन दवा की जो बिक्री होती है उसको टोटली तरह से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इसमें पेशेंट के साथ कई तरह से नाइंसाफियत भी हो जाती है, गलत दवाई भी चली जाती है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है एंटीबायोटिक्स की वो कम हो जाती है। कुछ दवाइयाँ जो कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है, जिनको कि रेगुलर कोर्स में लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी 2 गुना या 3 गुना कर दी जाए तो उससे नशा आने लगता है। ये इसी तरह से वो क्या है कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है लोगों में, लेकिन जब वो किसी दुकान पर खुद लेने जाता है ऑफलाइन, उसमें ये तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसका कि हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे केमिस्ट लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस पर इसका कोई रिकॉर्ड का कोई संधारण नहीं हो पाता, इन पे कोई किसी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो ये नशे की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देता है। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी किट है, एबॉर्शन वाली किट्स है, वो भी बिक जाती है इसकी आड़ में, जो कि पता नहीं पड़ता और इसका गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका हम सख्त विरोध करते हैं और हमारे ऑल इंडिया केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है AIOCD के आह्वान पे 20 मई को कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें नशे की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे युवा पीढ़ी को नशे की आदत बनती है। नहीं, ऐसा नहीं, नशे की मात्रा ज्यादा नहीं होती, दवा वही रहती है, लेकिन उसका मिसयूज कैसे होता है कि फिजिकली तो जाके पेशेंट लेता नहीं है, उसने जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इस टाइप की जो बड़ी जो कंपनियां हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन लेकर आदमी किसी मेडिकल स्टोर पे जाएगा तो वहां पे उसको जब दवाई डिस्पेंस की जाती है तो उस तारीख पर सील लगाते हैं, हम क्वांटिटी लिखते हैं कि इतनी गोलियां उसको दी गई। अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके अगर वो मरीज किसी दूसरे की दुकान पे जाएगा तो उससे देख लेगा, बोलेगा नहीं भैया आप तो पहले ये 20 टैबलेट लेके आए हो, आपने कल ही लिए ये 20 टैबलेट, वो नहीं देगा उसको। तो उसमें क्या है कि उसकी जो बिक्री है उस पर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, AI आजकल बहुत कॉमन हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी घर बैठे लोग कैसे कैसे प्रिस्क्रिप्शन बना लेंगे, ऐसे डॉक्टर के नाम लिख देंगे जिसको कि आप और मैं जानते भी नहीं है। हो सकता है कि वो काल्पनिक नाम हो, काल्पनिक रजिस्ट्रेशन हो, फर्जी रजिस्ट्रेशन हो, बहुत सारी चीजें हैं अंदर की, जिससे कि इसमें नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। AIOCD ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मैं गोवर्धन गुलानी, जिला अध्यक्ष खंडवा।